7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो है सिंपल इक्वेशंस का पार्ट 1। तो अभी तक हमने इस इक्वेशंस के बारे में कुछ पता नहीं किया था, 6 तक हमें कुछ पता नहीं था। तो अब हम लोग अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस के बारे में। सो प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ मतलब आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर अगर आपको कुछ पूछना है एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गो। अब हमारा पहला सब टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, व्हाट इज़ एन इक्वेशन। तो इस क्लास से अब हम पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, और सिंपल इक्वेशन। चैप्टर में इक्वेशन क्या होता है हम लोग वो देखेंगे पहले, ठीक है ना। तो इक्वेशन मतलब एन अलजेब्रिक इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विथ इक्वल्स टू साइन इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है हमारा, ये यहाँ पे जो हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल साइंस होते हैं एंड देन इक्वल टू का साइन एंड देन हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइन एंड राइट हैंड साइन का पूरा कॉम्बिनेशन हमारा होता है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारा सिंपल इक्वेशन है, मतलब सिंपल इक्वेशन मतलब जिस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है ना। तो आपको समझना है क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल होता है, इक्वल टू का साइन होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है। एंड इक्वेशंस का जैसे ही हमारे बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा इस साइड वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है एंड देन इस साइड वाला हमारा राइट हैंड साइड हो जाता है, RHS एंड LHS, ओके। सो अब हम देखेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। तो हर एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होता है एंड एक कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं है, तो उसे हम शो करते हैं कुछ इस टाइप के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। फिर जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, l हो गया, इस टाइप से हम लोग इसको अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, ठीक है ना। जितने भी फिक्स्ड मतलब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। तो उसे हम जैसे कि ABCD या फिर x y z l m n o p ये हमारे कॉमन है जिससे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। हमें उस इक्वेशन के ज़रिए, उस एक्सप्रेशन के ज़रिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, इन सबका वैल्यू, ओके। सो अब हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट मतलब इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमारा 4, 5 एंड 10। तो हमारा जो 4, 5 एंड 10 यहाँ पे हमारा वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि उसका फिक्स्ड वैल्यू है ना। क्योंकि 4 एक मतलब एक 4 नंबर है, उसका कोई लाइक 4 ऐसा नहीं है कि 4 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, वो कांस्टेंट है, उसका फिक्स्ड वैल्यू है ना। लेकिन वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं, जैसे कि x है, तो x का क्या वैल्यू होगा, जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, तो तब वो कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन अभी वो यहाँ पे वेरिएबल है और ये यहाँ पे 4, 5 एंड 10 कांस्टेंट है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता अगर हम इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे तो, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इक्वेशन में से इक्वेशन किसे हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। अब हम अपना सेकेंड सब टॉपिक देखेंगे इस वीडियो का। तो हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इसमें सब टॉपिक्स देखने वाले हैं जो आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे काम आएंगे। एंड मैंने ये 3 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। सो हम पहले देखेंगे हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। ये भी आपके एक्सरसाइज 4.1 में है, इसका पूरा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं इसके, छोटे छोटे इसी टाइप के बिट्स वाइज, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म एन स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन। तो पहले हम ये जान लेते हैं
तो इक्वेशन मैंने बता दिया आप लोगों को इक्वेशन क्या होता है। सो अब हम देखेंगे इससे स्टेटमेंट, मतलब इससे इक्वेशन अब कैसे फॉर्म करें, ठीक है ना। स्टेटमेंट अब आपको दे दिया है, अब उससे हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, ठीक है। तो हम इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, पहले आपको अच्छे से ध्यान से जो हमारा स्टेटमेंट है उसे 1 बाय 1 एकदम अच्छे से पढ़ना होगा एंड अपने बगल में रफ बुक रखनी होगी एंड उसे नंबर्स को 1 बाय 1 जैसे ही आप पढ़ रहे हो उसे प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये तीनों करके दिखाती हूँ एज एन एग्जाम्पल। तो पहला हमारा सबसे सिंपल है एंड देन नीचे नीचे हमारा थोड़ा हार्ड होते जाएगा, ठीक है। सो पहला क्या है, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स। अब सम ऑफ नंबर्स मतलब, सम मतलब क्या होता है, किसी भी अगर दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो उसका आंसर होगा वो हम उसको आंसर को क्या बोलते हैं, सम। तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4। पहले इतना पढ़ो, एकदम आधा आधा पढ़ के हमको अच्छे से प्लॉट करना, रफ नोटबुक अपने पास हमेशा रखनी है। तो क्या है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। द सम ऑफ नंबर्स मतलब x एंड प्लस y का जो सम होगा, द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम ऑफ नंबर्स मतलब इन दोनों को जो ऐड करेंगे, द सम ऑफ नंबर इज 9। तो यहाँ पे हमको बस इसका इक्वेशन फॉर्म करना है जो मैंने आपको फॉर्म कर दिया। तो क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारा है 9। नॉर्मली आधा आधा पढ़ के आपको प्लॉट करना है। इसमें सम मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड करेंगे उसका जो आंसर होता है उसे हम सम बोलते हैं। एंड अगर आपका यही कुछ आ जाए तो डिफरेंस ऑफ नंबर x एंड y इज़ 9। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। ओके, डिफरेंस मतलब माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। और डिफरेंस मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उसका आंसर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंस, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा, और ये हमारा थोड़ा इजी था, अब इसको थोड़ा और मीडियम हार्ड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 3/4 ऑफ t इज 15। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हम देखेंगे इसका आधा स्टेटमेंट देखेंगे। आधा स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है, 3/4 ऑफ। तो 3/4 पहले देखते हैं। 3/4 क्या होता है, 3/4 मतलब आपकी इसके मतलब लेटर के लिखने से आपको पता चल रहा है 3/4 मतलब क्या होता है हमारा। 3/4 मतलब हमारा हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है। तो पहले हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑफ टी। अब नेक्स्ट हमारे ये दोनों पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद अच्छे से उसको प्लॉट करना है, ठीक है। सो 3/4 ऑफ ऑफ टी। अब आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा होता है ना बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हमारा ब्रैकेट होता है ना, देन हमारा ऑफ होता है एंड ये जो यहाँ पे हमारा डिवीजन एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होता है, आपको पता है। ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल ही होता है, बस हम लोग इसको अलग अलग टाइप में लिखते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4 ऑफ टी। तो 3/4 इंटू टी इज 15 इज इक्वल टू 15। ये हमारा क्या बन गया, हमारी इक्वेशन बन गया। धीरे धीरे आपको पढ़ना है एंड इसमें आपको जितना अभी तक आपने 6th तक 7th तक आपने जितना भी बेसिक्स पढ़ा है अच्छे से इसमें लगाना है आपको। जैसे यहाँ पे हमारा क्या काम आया, बोर्ड मास का एक रूल काम आया ना कि ऑफ और ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला साइन दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/4 इंटू टी इज इक्वल टू 15। यही है ना। अब हम थोड़ा और हार्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू ऐड 3 to 1। अब यहाँ पे पहले हम आधा देखेंगे, इफ़ यू ऐड 3 to 1। तो ये वाला आप देखेंगे हम लोग पहले। तो हम लोग क्या पहले ऐड करेंगे, 3 to 1। अब हमको ये वाला लिख लिया हमने यहाँ पे 3 to 1, ये तो बहुत इजी था। इफ़ यू ऐड 3 to 1, अब हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, 3 to 1/3 ऑफ z। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/3 ऑफ मतलब क्या होता है हमारा, इंटू z। ये क्या बन गया हमारा,
इफ़ यू add 3 to 1/3 ऑफ z, अब हम इसको एकदम अच्छे से, हमने ये पूरा तो लिख लिया है, लेकिन अब हम इसे कैसे फॉर्म कर देंगे, अब हम इन्हें ब्रैकेट में कर देंगे। एंड क्या होता है, आपको ये भी पता होगा एक और बेसिक चीज़, कि ब्रैकेट के बाहर अगर हमारे पास कोई साइन नहीं रहता है और कोई और नंबर लिखा रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लोग थोड़ा साफ से लिख देते हैं, हम 3 + 1/3 ये ब्रैकेट में है, एंड देन हमारे पास यहाँ पे बाहर सेट हो जाएगा। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, तो ये हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको 1/3 ऑफ, आप लोग सोचोगे ऑफ क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं रहेगा इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मल वे है दिखाने का। यू गेट 30, तो यू गेट 30 मतलब 30, बस हो गया। यू गेट 30 मतलब = 30, यू गेट 30, आपको मिलेगा 30 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे। इफ़ यू ऐड, यहाँ पे पहले स्टार्ट हो ना, इफ़ यू ऐड देन यू विल गेट 30, तो आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। सो ये अभी हमने देखा हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म एन स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन। अब हम इसका रिवर्स देखेंगे, ये भी आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हाउ टू फॉर्म एन स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, इसमें आपको दे दिया जाएगा इक्वेशंस, ठीक है। आपको बहुत सारे इक्वेशंस दे दिए जाएंगे, ये भी आपके 4.1 के एक्सरसाइज में है, पहले एक्सरसाइज में इसके भी बहुत सारे बिट बाय बिट दिए हुए हैं। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे करते हैं। हाउ टू फॉर्म एन स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, जो अभी हमने सीखा था उसका जस्ट रिवर्स। तो अब हम इसे देखते हैं। इससे भी आपको क्या करना है, एकदम धीरे धीरे अच्छे से सोच के एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको इसको भी फॉलो करना है, ओके। सो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, 3p + 4 = 25। अब आपको थोड़े थोड़े आइडियाज़ पहले क्या करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े आइडियाज़ एकदम अच्छे से देखने पड़ेंगे आपके वो वाले क्वेश्चंस में जो आपके थे ना, हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स थे ना, तो आप उसे अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए कि अच्छा हमने सम लिखा तो यहाँ पे इस टाइप का परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा तो वहाँ पे इस टाइप का परफॉर्म हो रहा है। एक बार आप वो भी एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक से। और तो मैं भी आपको यहाँ पे बताऊँगी, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा 3p + 4 = 25। इसे कैसे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, इससे हम लोग एकदम अच्छे से धीरे धीरे, पहले हम 3p को कन्वर्ट करेंगे एक नॉर्मल में, ठीक है ना। तो 3p को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3p को हम ऐसे लिखेंगे, 3 पहले लिखेंगे 3 ऑफ p। अब यहाँ पे आपका जो 3 है, यहाँ पे आपको हमेशा 3 लेटर्स में लिखना होगा, ना कि लाइक 3 नॉर्मली ऐसे 3 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको हमेशा THREE लिखना है, ठीक है, तभी तो एकदम स्टेटमेंट जैसा हो जाएगा। तो 3 ऑफ p, अब यहाँ पे 3 ऑफ p क्यों लिखा, क्योंकि ऑफ मतलब बोर्ड मास के रूल में क्या था, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ p द सम ऑफ, यहाँ पे हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, द सम ऑफ, द सम ऑफ। अब यहाँ पे मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सम हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है। तो क्या होगा, शुरू से मैं स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 ऑफ p and 4 = 25। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे आपको इक्वल टू नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे ये, आपको लिखना है यहाँ पे कि द सम ऑफ 3 and 4 p and 4 is 25, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, द सम ऑफ 3 ऑफ p and 4 is 25, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ p तो मैंने आपको बता दिया, 3 ऑफ p यहाँ पे है, एंड 4 नॉर्मली 4, एंड इज़ मतलब यहाँ पे = की जगह इज़ हम लगा सकते हैं 25 की 25 है। तो शुरू से हमारा क्या स्टेटमेंट बना, द सम ऑफ 3 ऑफ p and 4 is 25। अब इसी से रिलेटेड हमने पिछले वाले पीछे मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक बताया था ना कि द सम ऑफ, एक और हमारे पास ऐसा था
द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इस, यहाँ पे आपको हो जाएगा इफ़ 9। ये मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इक्वेशन को स्टेटमेंट में फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, वही आपको मैंने इसी में से एनालाइज करके ये बनाया है, क्योंकि यहाँ पे भी सम हो रहा है, यानी इन दोनों को भी जब हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 इज़ 9। तो जब हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने पे एकदम सेम टू सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, द सम ऑफ, यहाँ पे भी द सम ऑफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, एंड देन क्या है 3 ऑफ p, यहाँ पे 3 पे तो 3 ऑफ p लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है x, नॉर्मली तो x लिख दिया, एंड यहाँ पे एंड लगाया है प्लस की जगह, क्योंकि सम तो पहले ही लिख दिया ना, तो यहाँ पे भी हमारा लिखा है नंबर ऑफ, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमारा 4 है, एंड देन यहाँ पे इज़ लगा हुआ है क्योंकि इजिकल टू है, एंड यहाँ पे भी इज़ लगा हुआ है क्योंकि इजिकल टू तो लिख नहीं सकते ना, सो फिर इज़ लगा हुआ है, एंड उसके बाद जो हमारे पास 25 और 25 लिख दिया, जो 9 हमारे पास 9 लिख दिया। तो आपको पिछला जो क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो अब हम अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है 3p/2 + 2 = 8। तो इसे कैसे करेंगे, हम करेंगे इसे बीच में सम है तो पहले आपको ये ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, द सम ऑफ, दोनों के बीच में सम है तो द सम ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ ऑफ p। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे द सम ऑफ हाफ ऑफ p क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे p/2 है, लेकिन p/2 को हम हाफ ऑफ p क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी भी जैसे कि अगर यहाँ पे हमको नॉर्मली इसे लिखना होता 1/2 1 हाफ ऑफ, इसको हम लोग हाफ ही तो लिखते हैं ना इंग्लिश में, इसको 1/2 को हम हाफ ही लिखते हैं इंग्लिश में, इसको और कैसे लिखते हैं 1/2 हाफ लिखते हैं, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऑफ है, ऑफ मतलब इनटू यहाँ पे p। तो जब हम इसे पूरा अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 × p = p बाय यहाँ पे p/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द सम ऑफ हाफ ऑफ p, तो क्या हो जाएगा हमारे पास p/2 हो जाएगा। द सम ऑफ हाफ ऑफ p का मतलब p/2, क्योंकि हाफ का मतलब हमारा 1/2 होता है, एंड हाफ ऑफ p मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे p, तो यहाँ पे p/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है नॉर्मल, इज़ हमारे पास हो जाएगा 8, तो बन गया हमारा नॉर्मल। आपको एकदम अच्छे से धीरे धीरे पढ़ के एनालाइज करना होगा, क्योंकि इसी में ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओके। सो अब हम अपना थोड़ा सा और सिंपल वाला लेते हैं। हमारा और सिंपल वाला क्या है, द डिफरेंस होगा यहाँ पे, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ m and 7, the difference of m and 7 is 3। तो ये हो गया ना, डिफरेंस है माइनस है तो डिफरेंस हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास m है एंड यहाँ पे हमारे पास 7 है, m and 7 = की जगह इस, एंड यहाँ पे लास्ट में 3, ठीक है। सो ये था हमारा हाउ टू फॉर्म एंड स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक था पार्ट 1 का। इस चैप्टर के पार्ट 2 का एंड पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।